इसको देखो अगला चैप्टर, चैप्टर 9। किसी का माइक ऑन है, एक बार ऑफ कर लो। देखो चैप्टर है लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल, एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जेड, ये चैप्टर है। कहा है आप एक इनिशियल, अगर आप एक इनिशियल एक स्टार्टिंग में ही एक लार्ज सर्कल बनाओगे, एक लार्ज सर्कल अगर बना रहे हो, तो वो सर्कल, जो आप लार्ज सर्कल बना रहे हो, वो सर्कल आपको साउंड देगा एस डब्ल्यू की, और हाँ एस डब्ल्यू की साउंड देगा। अब ये ध्यान कर लो कि आप जो लार्ज सर्कल एक बनाओगे, वो आपको साउंड देगा एस डब्ल्यू की भी, एस एस की भी और एस जेड की भी। जैसे इससे पहले आप बना रहे थे स्मॉल सर्कल, एक छोटा सर्कल बना रहे थे, तो वो आपको साउंड दे रहा था एस की, एस की और जेड की, एक छोटा सर्कल। अब जब उसी सर्कल को हम बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, तो वो एस डब्ल्यू की भी साउंड देगा, एस एस की भी साउंड देगा और एस जेड की भी साउंड देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। कहा है अगर आप लार्ज सर्कल को इनिशियल बनाते हो, अगर आप उसको स्टार्टिंग में बनाओगे, तो वो आपको एस डब्ल्यू की साउंड देगा, ये सर्कल। एग्जाम्पल से समझो। कह रहा है वर्ड है सीट। सीट सिंपल है, एस की आवाज आ रही है, तो हमने बनाया अपना पुराना वाला एक छोटा सर्कल। हमने बनाया एस का सर्कल, टी बना दिया, वॉवेल पहले था, हमने पहले लगा दिया, सीट। लेकिन अगर वर्ड हो स्वीट, स्वीट वर्ड है, यहां पे देखो हमें एस डब्ल्यू सुनाई दे रहा है, एस डब्ल्यू यानी कि स्व, एस डब्ल्यू का साउंड सुनाई दे रहा है। तो जब भी एस डब्ल्यू का साउंड आएगा, एस डब्ल्यू के लिए हमें बनाना है एक बड़ा सर्कल, एक लार्ज सर्कल। सेम मोशन में जैसे ये बनाया था, सेम ऐसे ही बनेगा। हमने बनाया एक लार्ज सर्कल और टी बना दिया, एक ही बार में होना चाहिए पूरा काम। हमने बनाया एक लार्ज सर्कल और टी बना दिया, तो ये आपका वर्ड बन गया स्वीट। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? पहले हम पढ़ेंगे सर्कल को, यानी कि स्व, एस डब्ल्यू स्व। फिर वॉवेल को हमने पढ़ा, क्योंकि वॉवेल पहले है। ई, लॉन्ग डार्क वॉवेल है, तो हमने दी लॉन्ग लॉन्ग साउंड दिया ई का, स्व, ईट, स्वीट, इस तरीके से। और देखो वर्ड है सम। सिंपल, एस का साउंड है, तो हमने बनाया एस का सर्कल, एम का स्ट्रोक, वॉवेल मच वाला पहले है, तो पहले लगा दिया। लेकिन अगर वर्ड आपका होगा स्वम, वर्ड अगर होगा स्वम, यानी कि एस डब्ल्यू आ गया पहले, और जब भी पहले एस डब्ल्यू आएगा, तो हमें क्या करना है, हमें एक लार्ज सर्कल, एक बड़ा सर्कल बनाना है। हमने बनाया एक बड़ा सर्कल और एम को बना दिया, वॉवल हमने पहले पुट कर दिया, पहले था, तो आपका वर्ड हो गया स्वम। क्लियर है ये बात सभी को? देखो वर्ड है अब स्वे। कहा है अगर डब्ल्यू का केस होगा, मान लो डब्ल्यू है, वर्ड में अगर डब्ल्यू है, तो हम सर्कल नहीं बना सकते। और एक सिंपल तरीके से समझो, ये एस डब्ल्यू है, ठीक है, एस डब्ल्यू है, और मैंने कहा अगर एस डब्ल्यू होगा तो बड़ा सर्कल बनाना है। जैसे यहां पर था, हमने बड़ा सर्कल बना दिया, यहां पर था तो हमने बड़ा सर्कल बना दिया। यहां पर एस डब्ल्यू है, लेकिन एस डब्ल्यू अब क्या है, अकेला पड़ गया। अगर मैं इस पूरे को ही सर्कल बना दूंगा, तो उसके साथ में तो कुछ बचा नहीं ना, किस पे बनाऊंगा सर्कल को? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने बनाया स्मॉल सर्कल बनाया एस का, और वे का स्ट्रोक बनाया। यानी कि मैंने इसको अलग अलग मान लिया है, स और वे, स्वे, एस का सर्कल और वे का स्ट्रोक बना दिया, वे, वे ऐसे बनता है ना, ऐसे करके वे बनता है, तो उसी में एस बना दिया, तो वर्ड हो गया स्वे। वर्ड है स्वेसिव। वर्ड है स्वेसिव, तो यहां पे भी देखो थोड़ा हमको वे का साउंड आ रहा है,
वे का साउंड आ रहा है ना, स्वे, सिव। हमने बनाया स, हमने बनाया स, वे, स, वी, स्वे, सिव, स्वे, सिव, इस तरीके से हमने बना दिया। स्वे, सिव। क्लियर है सभी को? भावना समझ में आ रहा है विशाल? देख रहे हो ना, कभी अपने काम कर रहे हो आप लोग। क्लियर है ये सब लतिका? ठीक है। अब देखो, आप अगला रूल। आप सभी अपने नोट्स बनाना अपनी कॉपी में अच्छे से, अच्छे अच्छे राइटिंग में। देखो, मैंने कहा था अगर इनिशियल आ रहा है, रूल ये कह रहा है अगर स्टार्टिंग में है तो एस डब्ल्यू की साउंड हमको देगा ये। अगर आपका ये मिडल में है तो ये आपको डबल एस की साउंड देगा या फिर एस जेड की साउंड देगा। ठीक है? जैसे सक्सेस, पासेस, पासेस ये वाला हो गया सक्सेस, जहां पे हमें डबल एस सुनाई दे रहा है। तो जब भी सर्कल बीच में आएगा तो ध्यान रखना, या तो एस की आवाज दे रहा होगा या एस जेड की आवाज दे रहा होगा। कुछ हार्ड नहीं है, इजीली समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के साथ देखो। देखो, वर्ड है नेसेसिटी, नेसेसिटी, सेस, बीच में डबल एस आ रहा है, सेस, नेसेसिटी। तो नेसेसिटी लिखने के लिए मैंने बनाया ने, लार्ज सर्कल, सेस, टी, नेसिस, टी, वॉवल पुट कर दिया। एन का स्ट्रोक पेन वाला वॉवल, डबल एस का सर्कल, टी का स्ट्रोक इज वाला वॉवल पहले, इज वाला वॉवल बाद में। नेसिस, टी, नेसिस, टी, इस तरीके से हो गया। और देखो, बोलो क्या करोगे साहब? क्या करोगे सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हम्म, मैं ना थोड़ा सा ऐसा खड़ा होता हूँ ना, तो ये ऐसे चला जाता है, ये एकदम स्ट्रेट है। ठीक है? अभी ठीक है विशाल? देखो, वर्ड है पासेज। अब जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ पासेज, तो यहाँ पे ना हमें एस जेड का साउंड आ रहा है। आप भी बोलते हो, देखो एक बार, पासेज होता है, पासेज नहीं पासेज होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एस जेड का साउंड है, और ये कैसे आ रहा है आपका, लास्ट में आ रहा है। तो हमने क्या करा, पी का स्ट्रोक बनाया और डबल एस का सर्कल कर दिया और डेट वाला वॉवल, तो आपका वर्ड हो गया एसेज, यानी कि पासेज। वर्ड है आपका पोजेसिव। अच्छा, ये आपका मिडल में भी आएगा, ये आपका फाइनल, फाइनली यानी कि लास्ट में और मिडल में। अगर डबल एस लार्ज सर्कल दिख रहा है तो समझ जाना या तो डबल एस होगा या एस जेड होगा। वर्ड है आपका पोजेसिव। देखो, वर्ड है पोजेसिव, एक एस दूसरा एस, पोजेसिव। ये मत कहना कि सर यहाँ पे तो चार एस हो गए, चार नहीं है, दो ही एस है। पोजेसिव। तो हमने लिखा पोजेसिव, पोजेसिव, इस तरीके का वर्ड हो गया। तो चार एस बोले हो लेकिन साउंड में दो ही एस है, पोजेसिव। वर्ड है कॉजेस, कॉजेस। तो हमने बनाया के का स्ट्रोक और एस एस का सर्कल, वॉवल बाद में आया तो हमने बाद में लगा दिया, कॉजेस। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? मुस्कान, लतिका, क्लियर है सब? ठीक है, आगे। क्या? बोलो बोलो। हाँ, 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 बिल्कुल कुछ कंफ्यूजिंग नहीं हुई, आप चिंता मत करो,
सब इजीली समझ में आएगा। अगर आप लोग एक्सरसाइज 30 तक आ चुके हो ना, तो इसका बहुत सारे लोगों अगर प्रॉब्लम होती है ना, उससे पहले छोड़ चुके होते हैं। कितने छोड़ चुके हैं आपके बैच से? अगर आप 30 तक आ चुके हो, उसका मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे डाउट नहीं आएंगे कि सर मैं कैसे पहचानूंगी एस एस का है या एस जेड का है या एस डब्ल्यू का है। ऐसे कोई डाउट नहीं आने वाले, चिंता मत करना। ठीक है मुस्कान। देखो ये वाला रूल ये कह रहा है, नेक्स्ट रूल ये कह रहा है कि जैसे आपका वर्ड है एग्जिस्ट, वर्ड है एग्जिस्ट, यहाँ पे वॉवल आ रहा है बीच में, इज वाला, यानी कि एक एस तो ये वाला है और दूसरा एस है आपका ये वाला, एग्जिस्ट। तो मैंने कैसे लिखा है इसको? ए का स्ट्रोक, डबल एस का सर्कल, टी का स्ट्रोक, एक। अब ये एक एस और दूसरे एस के बीच में वॉवल आ गया, यानी कि दो एस के बीच में वॉवल आ गया। तो अगर दो एस के बीच में वॉवल आ रहा है, तो आप उस वॉवल को बीच में लगा दो ऐसे करके सर्कल के। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो। वर्ड है एग्जॉस्ट, वर्ड है एग्जॉस्ट, के का स्ट्रोक, एक्स एस का, यहाँ पे देखो हमको साउंड आ रहा है थोड़ा सा एस का है ना, एग्जॉस्ट, 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 इस तरीके से हो गया। हमने बनाया एक, एक्जॉ, और यहाँ पे जो ऑ का साउंड आ रहा है हमने उसको डाल दिया सर्कल के अंदर, यानी कि यहाँ पे एक एस है, यहाँ पे एक एस है और बीच में ऑ का साउंड है। तो इस ऑ के साउंड को हमने सर्कल के अंदर पुट कर दिया, यानी कि कोई सा भी वॉवेल हो, हमारे 12 वॉवेल में से कोई सा भी वॉवेल हो और वो दो एस के बीच में आ रहा हो, तो उसको हम सर्कल के बीच में पुट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ पेन वाले वॉवेल को छोड़ करके। कहा है अदर देन पेन वॉवेल, पेन वाले वॉवेल को छोड़ के अगर कोई सा भी वॉवेल दो एस के बीच में आ रहा है, तो आप उस वॉवेल को सर्कल के अंदर पुट करोगे। अब ये रूल हो गया ध्यान करने वाली बात। लेकिन आप कहो कि सर मैं कैसे ध्यान करूंगी या करूंगा, तो आप ऐसा करो, अगर पेन वाला भी वॉवल आएगा तो हम उसको भी अंदर पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये रूल कोई बहुत ज्यादा खास या कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें इसको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर पेन वॉवल आ जाता है और आपने इसको अंदर पुट कर दिया है और आप आउटलाइन को समझ पा रहे हो लेकिन रूल के अकॉर्डिंग वो गलत है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप उसको कर सकते हो, क्योंकि आपका लिखा हुआ शॉर्ट हैंड आपको खुद को रीड करना है। हमें कोई रूल याद नहीं करना कि ये तो पेन वाला वॉवल है तो सर्कल के अंदर पुट नहीं करेंगे, बाहर पुट करेंगे, कहीं नहीं करना। इतना कोई, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि रूल ऐसा भी कहता है, लेकिन कोई इतना खास रूल नहीं है कि हमें याद करना है। हम इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको भूल भी सकते हैं, बस रूल था तो बताना था ये आपको। और देखो एक दो वर्ड, वर्ड है एक्सरसाइज्ड, वर्ड है एक्सर, आपने बनाया एक्सरसाइज में के का स्ट्रोक, एस का सर्कल, एक्स आर का स्ट्रोक, एक्सरसाइज, डबल एस आ रहा है तो लार्ज सर्कल और डी का स्ट्रोक, एक्सर, पेन वाला वॉवल, एक्सरसाइज, एक एस दूसरा एस बीच में आ गया आई का डिप्थोंग, तो आई के डिप्थोंग को हमने बना दिया अंदर की तरफ इस तरीके से। तो आपका वर्ड क्या बना? एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड, इस तरीके से। और एक एग्जांपल देखो, कह रहा है अगर वर्ड हो आपका एक्सरसाइजेस, देखो यहाँ पे तीन एस आ गए। अब एक्सरसाइजेस, आपने लिखा एक्सरसाइज, साइज ये आपका हो गया एक्सरसाइज, लास्ट में एक और एस आ गया तो हमने कुछ नहीं करा, हमने ऐसी कैसे इसको घुमा दिया। जैसे आप लिख रहे थे ना टेस्टेज, टेस्टेज लिख रहे थे पहले, कैसे लिख रहे थे हम? टेस्टेज, इस तरीके से। ये आपका आया है ना, लूप पढ़ाया मैंने आप लोगों को।
अभी नहीं आया ये। चलो कोई नहीं। बस ये है, लास्ट में एक एस और जुड़ रहा था तो हमने यहाँ पर एक एस और बना दिया, खत्म, और कुछ नहीं है। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? बताओ। हम्म, हम्म, दोबारा बोलो एक बार, जो हम छोटा गोला बनाते थे इसके लिए, हम इसको, अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा था वाला स्ट्रोक एक्सरसाइजेस वाला। हम्म, बिल्कुल 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 कर सकते हो। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो वो अच्छे से नहीं बन रहा है, या सर्कल से टाइम लग रहा है लेकिन स्ट्रोक से जल्दी बन रहा है, पर रूल फॉलो नहीं हो रहा, रूल ब्रेक हो रहा है, तो आप कर सकते हो। कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें पूरा रूल को फॉलो करते हुए काम करना है। कई बार अगर हम रूल को तोड़ देते हैं तो आउटलाइन जल्दी इजी और जल्दी बन जाती है। तो हमें हमेशा प्रेफरेंस प्रेफरेंस क्या देनी है कि मेरी आउटलाइन इजी बने और जल्दी बने। रूल टूट रहा है, टूटने दो। ठीक है। वर्ड है मिस स्पेल। ये एक कंपाउंड वर्ड है। कहा है वर्ड है मिस स्पेल, तो देखो मिस में एक एस, स्पेल में एक एस, दोनों जुड़ करके बन गए दो एस। तो हमने लिखा मिस, डबल एस, पी और एल। आपका वर्ड हो गया मिस स्पेल। इस तरीके से अगर हम इसको लिखते तो कैसे लिखते? मिस ऐसे लिखते और स्पेल ऐसे लिखते, छोटा सर्कल के साथ। हमने दोनों को जोड़ करके एक लार्ज सर्कल बना दिया, मिस स्पेल। ठीक है, बस यही बता रहा हूँ। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो चैप्टर में अब कुछ है नहीं बताने के लिए। कहा है हम लूसी लिखते हैं कैसे? हम लूसी लिखते हैं ऐसे, एल और सी, लूसी। हम लिखते हैं पॉलिसी कैसे? पॉलिसी, पॉलिसी ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर हमको इसका प्लूरल बनाना हो, जैसे लूसी का अगर हमें बनाना हो लूसीज, पॉलिसी का अगर हमको बनाना हो पॉलिसीज, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक एस जोड़ देंगे, लूसीज, लूसीज। वर्ड है पॉलिसीज, तो पॉलिसीज, पॉलिसीज, सिंपल। वर्ड है जेलिसी और जेलिसीज, तो हमने लिखा जेलेसी, जेलिसी। लेकिन लिखना हो जेलिसीज, जेलेसीज, एक और एस, हमने बस एक एस के स्ट्रोक में, यानी कि हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाया है, तो वहां पर हम डबल एस लगाने के बजाय एस के ऊपर एक एस लगा देंगे तो ज्यादा अच्छी आउटलाइन है, जल्दी काम हो जाएगा। बस इतना रूल को डिटेल से नहीं समझना। नेक्स्ट देखो अगले पेज पर। देखो इस वाले रूल में ये बताया गया है कि कुछ आउटलाइन ऐसी होती है जिनके अंदर जो साउंड है ना थोड़ा सा कॉमन हो सकता है। जैसे आपका वर्ड है पॉजेस और यार आपका वर्ड है पॉजेस, तो यानी कि यहाँ पर साउंड थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, दोनों की आउटलाइन को थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाएंगे ताकि हम दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन उसको क्रिएट कर पाए। तो अगर हमें लिखना है पॉजेस, तो पॉजेस लिखने के लिए हमने तो यहाँ पर बना दिया एस का स्ट्रोक, पॉ एस का सर्कल, एस का स्ट्रोक, पॉज एस। लेकिन अगर लिखना हो पॉजेस तो यहाँ पर हमने बना दिया पॉजेस, इस तरीके से। यानी कि एक जगह हमने बना दिया डबल एस और एक जगह हमने बना दिया एस और एस का स्ट्रोक, सिर्फ और सिर्फ दोनों में अंतर करने के लिए। वर्ड है आपका एक्सेस, तो के का स्ट्रोक, एस का सर्कल, एस का स्ट्रोक, एक्स एस, एक्सेस। वर्ड है एक्सिस, एक्सिस हमने बनाया एक्सिस,
सिस, इस तरीके से वर्ड है रेसिस, तो रेसिस इस तरीके से हो गया। लेकिन वर्ड है रेसिस, इसमें से ये बताया गया है कि ना साउंड इनमें सेम सेम है, तो आप दोनों के आउटलाइन को अलग अलग बना लो, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा फर्क पता रहेगा। देखो ये तो कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, बुक में ऐसे वर्ड आएंगे जहाँ पर साउंड सेम सेम होगा, तो वहां पर हमें खुद अपना दिमाग लगाना है, और अपना दिमाग लगा करके हमें चीजों को इस तरीके से बनाना है ताकि आप उसको रीड कर पाओ। कई बार अगर आप रूल के हिसाब से उसको गलत बना देते हो, लेकिन आप उसको रीड कर पा रहे हो, आप उसको समझ पा रहे हो, तो कोई भी उसमें गलत नहीं है, आप ये काम कर सकते हो। कई बार हम शॉर्ट हैंड में रूल को ब्रेक कर सकते हैं अच्छा काम करने के लिए, अच्छे आउटलाइन बनाने के लिए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है? सब क्लियर है विशाल? ठीक है। अब है कुछ फ्रेजेस, हमें पता है फ्रेजेस जैसे भी होते हैं वैसा का वैसे ही इनको याद करना होता है। देखो वर्ड है फ्रेजेस, एज वी हैव, यानी कि एस और डब्ल्यू, थोड़ा सा अगर लॉजिक देखे तो एस और डब्ल्यू, और वर्ड है हैव, इस तरीके से। तो हमने हैव के ऊपर लार्ज सर्कल बना दिया, लार्ज सर्कल और हैव, तो आपका वर्ड बन गया एज वी हैव। वर्ड है एज वी कैन, हमने बनाया कैन का ग्राम लॉग, उसके ऊपर एज वी बना दिया, तो लार्ज सर्कल और कैन का ग्राम लॉग बना दिया, तो वर्ड हो गया एज वी कैन। अगर हमें लिखना हो एज वेल एज, तो लार्ज सर्कल एल का स्ट्रोक एस का सर्कल, आपका वर्ड हो गया एज वेल एज, इस तरीके से। अगर हमें लिखना हो इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, हमने लिखा इन दिस सिटी, यानी कि एक एस का सर्कल ये रहा, एक एस का साउंड ये रहा, तो हमने बना दिया लार्ज सर्कल यहां पर, तो आपका वर्ड हो गया इन दिस सिटी। अगर हमें लिखना हो दिस इज, तो हम दिस ऐसे लिखते हैं ना छोटा सर्कल बना के, अब एक सर्कल, दो सर्कल, लार्ज सर्कल, हमने लिखा लार्ज सर्कल दिस इज। अगर हमें लिखना हो एज इज, अगर हमको लिखना हो एज इज, या फिर हमको लिखना हो एज हैज, तो उसके लिए हमने बना दिया एक लार्ज सर्कल अबव द लाइन। जब भी हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे हवा में, तो यही एज हैज भी कहलाएगा, यही एज इज भी कहलाएगा। लास्ट देखो, अगर लिखना हो इज एज या फिर इज हिज, तो हमने इसी सर्कल को बना दिया लाइन पर। यहाँ पे चैप्टर हमें खत्म होता है। एक बार बुक देख लो, रूल्स को पढ़ लो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है? एक बार देख लो सारे रूल्स। सब क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, तो कल हम करेंगे इस चैप्टर में जो भी वर्ड्स आए हैं सारे, ठीक है? सभी को गुड नाइट।